हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग डीएवी क्लास 7 के स्टूडेंट्स हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प देगा। तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर 2 साइंस क्लास 7 का पार्ट 2 वीडियो है ये। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट में जाकर आप देख ले, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2 वीडियो में ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। मतलब जो फूड हम लोग खाते हैं, जो वो पास होता है एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, एक स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग पाइप ऐसा, वो उसे हम लोग एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस कैनल बिगिनस एट द माउथ एंड एंड एट द अनुस। मतलब जो यह कैनाल जो होता है यह माउथ यानी कि मुंह से शुरू होता है और अनुस तक खत्म हो जाता है। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू टीनी मॉलिक्यूल्स दैट आर कैरिड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब यह जो फूड होता है वो बहुत छोटे छोटे टीनी मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि ब्लड से कैरीड होता है हमारे शरीर के पूरे पार्ट्स में। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर एज फॉलोज। तो अब हम लोग जानते हैं कि यह कौन कौन प्रोसेस है। पहला जो आता है वो आता है इंजेशन, दूसरा आता है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एजिमिलेशन, पांचवा इजेशन। ठीक है, अब हम लोग पहले जानेंगे इंजेशन। अब हम लोग इंजेशन किसे कहेंगे? द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जो हम लोग भोजन को खाते हैं उसे हम लोग इंजेशन कहेंगे। इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन चूइंग द फूड। यानी इंसानों में जो होता है यह माउथ से शुरू होता है, यानी कि सॉरी यह माउथ होता है, माउथ के थ्रू हम लोग जो भोजन को चबाते हैं तो ये इसमें हेल्प करता है। अब हम लोग जानेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में और वह सिंपल सॉल्युबल वंस में हम इसे डाइजेशन कहेंगे। दिस डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल कॉल्ड एंजाइम्स। या जो डाइजेशन फूड है वो डन हो जाता है किसके हेल्प से? सर्टेन केमिकल से, जिसे हम लोग एंजाइम्स भी कहते हैं। This process of digestion starts in the buccal cavity and end completed in the small intestine। यह जो प्रोसेस है यह बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म होता है। एक बार हम डायग्राम आपको समझा देते हैं। देखो, यह बकल कैविटी है, यहाँ से फूड स्टार्ट होता है तो ये कहाँ जाता है? पहले सैलिवा, जैसे सैलिवा होता है, हम लोग जैसे भोजन लेते हैं तो सैलिवा, और फिर फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में जाने के बाद ये स्टोमैक में जाता है और लीवर और पैनक्रिया जूस, यानी कि इसमें जूस जाता है पैनक्रिया जूस। उसके बाद जो इसमें डायरेक्ट ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम में स्टोर हो जाता है और बाद में अनुस से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि जो यह बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है और रेक्टम में ये जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट गेट्स पासिस ऑन द ब्लड। यह जो एक डाइजेस्टेड फूड यानी कि एक वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा, जहाँ से यह हमारे ब्लड से पास करता है। अब हम लोग जानेंगे एजिमिलेशन। एजिमिलेशन अब किसको कहेंगे? अब जो चौथा है वो है एजिमिलेशन। पहला आपको याद रखना है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एजिमिलेशन। एजिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिमिलेशन। मतलब जो हमारे शरीर में जो एब्जॉर्ब फूड हम लोग यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ और फॉर्मेशन के लिए, इसे हम लोग एजिमिलेशन कहेंगे। अब देखो इजेशन। इजेशन में कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे इंजेशन INGESTION और यहाँ ई से स्टार्ट होता है। अब इजेशन हम किसको कहेंगे? द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल इज नॉन एज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे एलिमेंट्री कैनल से पास होता है, एलिमेंट्री कैनल हम इसे कहेंगे,
वो जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है पाइप की जैसा, उससे जो पास होता है हम उसे इजेशन कहेंगे। और एलिमेंट्री कैनल जो होता है वह कुछ एलिमेंट्री कैनल बना होता है फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। पहला है बकल कैविटी, यहाँ पे आप देखो बकल कैविटी, पहला बकल कैविटी, एंड जो दूसरा है वो आता है फूड पाइप और ऑस्थोफॉगस, उसी को हम दूसरा नाम है फूड पाइप का ऑस्थोफॉगस। स्टोमैक में जाता है लीवर और पैनक्रिया नहीं होगा, क्योंकि यह एक जूस है, यह जूस होता है पैनक्रिया जूस, तो ये इसमें नहीं आएगा, स्टोमैक आएगा। स्टोमैक से बना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट में अनुस। ठीक है, समझ में आ गया। बिसाइड दीज पार्ट्स देयर आर अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल विच प्लेज देयर रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। इन पार्ट्स में जो होता है एक नंबर होते हैं ग्लैंड्स के, जो कि एलिमेंट्री कैनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। दी सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रिया एंड द लीवर आर थ्री मेन सच ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, पैनक्रियाज हो गए और लीवर, ये थ्री सच ग्लैंड्स है जो कि हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। द एलिमेंट्री कैनल अलॉन्ग विद दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स फ्रॉम द ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो ये एलिमेंट्री कैनल होता है ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि सैलिवा ग्लैंड्स, पैनक्रिया और लीवर को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। वी नाउ लुक एट द स्पेसिफिक फंक्शन रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक फंक्शन जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम लोग जानेंगे। दूसरा जो आता है माउथ एंड बकल कैविटी, इसको हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।